चलिए, सरकार ने बैन किया। केंद्र सरकार ने अब सीएम का ये कहना है कि अगर निजता की सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है तो फिर ये फैसला लेने में देरी की गई। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं रांची से, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, 59 चीनी ऐप जिन्हें बैन किया गया है, सरकार ने ये कहा कि निजता का हवाला दिया गया है, अखंडता का हवाला दिया गया है कि इन पर सुरक्षा का खतरा था, इसलिए ये बैन किया गया है। और जिस तरह से गलगांव आप जान ही रहे हैं, इस मामले पर कितना ये अभी भी विवाद चल रहा है और इस विवाद को सुलझाने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और झटका केंद्र सरकार ने दिया है चीन को। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है चीन को, या फिर अगर हम यहां बोले फायदा भारत सरकार को? देखिए भारतीय, जिस तरह से भारत और चीन के बीच में जो सीमा में जो चल रहा है, काफ़ी तनाव है और हमारे कई जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, तो ये बड़ा दुख का बात है। तो अब सरकार की अपनी एक अलग रणनीति होती है, राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको कैसे अब बेहतर किया जाए, कैसे भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंडता को, अब भारत के आईटी सेक्टर को कैसे सुरक्षित किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर और जो सरकार ने जो फैसला लिया है, आईटी एक्ट 2000 के तहत जो है सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है कि चीन के जो 59 ऐप्स हैं, जो इंडिया में एक बड़ा मार्केट है, मतलब इंडिया में हर यूजर्स जो है जिसके पास मोबाइल है, तमाम ये 59 ऐप्स का इस्तेमाल इंडिया में होता है, तो कहीं ना कहीं जो डाटा की जो प्राइवेसी है वो कमान चीन के हाथ में है और चीन जब चाहेगा उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत की एक बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। यदि हम बात करेंगे तो एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा आईटी सेक्टर है। इन चीज़ों से कैसे चीज़ों को लीक किया जाए, कैसे उसको मिसयूज किया जाए, ये काम करने में चीन बड़ा माहिर है। और सरकार को ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ की जो तमाम जो डाटा है, देखिए कोई भी मोबाइल है, उस मोबाइल में चीन के बारे ये कहा जाता है कि वो उस तमाम चीज़ों में कुछ ऐसा, आईटी में कुछ ऐसा वो डाउनलोड करता है जो हमें भी दिखाई नहीं देता है। हम समझते ये सिंपल एक ऐप है, तो इस ऐप के माध्यम से वो भारत के अंदर क्या हो रहा है पर हर आदमी का जो इन्फॉर्मेशन है, और इसमें हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आर्मी के परिवार के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, पूरा भारत इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा था कि ये चीज़ें जो हैं चीन इस पे आगे जाकर बदमाशी कर सकता है, तो यही वजह है कि इस चीज़ को लेकर भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। और इसके साथ साथ ये भी कह दे कि देखिए चीन एक ऐसा देश है जो कि कहीं ना कहीं वायरस के माध्यम से भी जो है वो किसी भी कंट्री को परेशान कर सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है, पूरा देश जो है जरूर स्वागत कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसका अलग क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़ चुके हैं अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए ये डिजिटल स्ट्राइक एक तरह से कहे हम चीन के खिलाफ भारत का, लेकिन अब जो कुछ पॉपुलर एप्स थे जो यूजर्स फ्रेंडली भी थे और लोगों के बीच खासे लोकप्रिय थे, अब उन पर बैन लग गया है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि जिस हद तक अगर इकोनॉमिक स्टैंड लेकर ही अगर चीन को अगर झटका दिया जाए तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि आवाज लगातार उठ रही है, विरोध के स्वर फूट रहे हैं पूरे देश भर में। जिस तरह से सीमा पर विवाद हुआ, जवान हमारे शहीद हुए, तो अब ये एक डिजिटल स्ट्राइक भारत की ओर से। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक किया है, ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक मोर्चे पे कहीं ना कहीं चीन को नुकसान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत में अगर हम कहें जो शेयर इट हो या फिर आपके यूसी ब्राउजर हो या टिकटॉक तो इतना फेमस था आरती, जो हम और आप हर कोई जानता है कि जो यंग एज है वो काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें तो अगर चीन को आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर तो जरूर करेगा ये सारे जो ऐप्स जो बैंड लगाए टिकटॉक की बात आपने की है। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल टिकटॉक ऐप की कमाई 1200 करोड़ थी भारत में, पिछले साल का यह आंकड़ा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आरती, इसीलिए मैं बोला कहीं ना कहीं जो इतनी ज्यादा कमाई हो रही थी चीन को, तो ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक मोर्चे में निश्चित है कि उसको कमजोर करना है। और जिस ये पूरे अगर हम कहें तो ये 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता था ये ऐप्स के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कमाई होता था जो चीन को कहीं ना कहीं ये आर्थिक मोर्चे में जिस तरीके से भारत सरकार ने ये बैन लगाया है, और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर भी हैं जो इसका गलत यूज करते थे। ये टिकटॉक से कमाई तो होता है, टिकटॉक में एक दूसरे से आदमी एंजॉय भी करता था, लेकिन इसका गलत फायदा भी लोग बहुत उठाते थे। और जब से ये चीन के लद्दाख में जब से ये तनातनी शुरू हुई है, अगर हम कहें जमशेदपुर के आसपास में, तो काफी लोगों ने अपने से ही जो ऐप था उसे डिलीट कर दिया। हर मोर्चे पर भारत के साथ पूरा देश खड़ा है, चाहे वो लड़ाई के माध्यम से हो या फिर आर्थिक माध्यम से चोट पहुंचाने को लेकर हो, तो पूरा देश खड़ा है। और साथ ही साथ जब अगर हम जमशेदपुर अगर कोल्हान की बात करें तो हर लोग एक ही आवाज कर रहे हैं कि हम भी चीन के साथ दो हाथ करने को तैयार है। पिछले दिनों में एक चीज जिक्र करना चाहता हूँ आरती, पिछले दिनों में जमशेदपुर की एक खबरें हमने भेजी थी कि एक 5 सितारा होटल बन रहा था जिससे 500 करोड़ का ऑर्डर चीन को दिया था सामान को लेकर। उसने वो 500 करोड़ के जो ऑर्डर है कैंसिल कर दिया, और 70 लाख उसने एडवांस दिए थे वो भी छोड़ दिया। तो समझ सकते हैं कि चीन के प्रति लोगों में कितना गुस्सा है, क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टिकटॉक और यूट्यूब बजर को यूज करना बंद कर दिए। तो हम आने वाले दिन में इसका अच्छा परिणाम सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक मोर्चे में निश्चित है कि चीन बहुत कमजोर पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीन को नुकसान पहुंचेगा। आज देखिए, आज भी फिर से वार्ता होने वाली है, क्या बातें सामने आती है। इन ऐप्स को अगर बैन किया गया है तो यही एक कोशिश है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को नुकसान पहुंचाया जाए, चीन को झटका दिया जाए। अंजनी, ये मान लिया जाए कि मोबाइल से हमारे पास, आपके पास जो मोबाइल हैं, उन मोबाइल से चीनी कचरा साफ करने की एक बड़ी पहल की है सरकार ने। हाँ, देखिए सरकार जो है ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि अब जो है बॉर्डर मामले को लेकर अब सरकार चुप नहीं रहेगी, और यही वजह है आरती की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और चीन को ये समझाने की भी कोशिश की है कि यदि आप अपनी इस तरह की जो गलथेतरई करेंगे बॉर्डर के मामले में और भारत के साथ जिस तरह से विश्वासघात वो लगातार करते जा रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर देखिए कोई भी देश का एक पहला प्लानिंग ये होता है कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको कैसे डैमेज किया जाए, उस पर कैसे सेंधमारी किया जाए, तो इसको कैसे रोका जाए। तो ये एक बड़ा प्रयास है और जिसके वजह से चीन को जो है एक बार सोचना होगा। ये देखिए, ये एक पहला कदम है। अभी सरकार ने आगे क्या रणनीति तय की है ये अभी खुलासा नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें पर्दे के पीछे तमाम चीज़ें छिपी हुई हैं, और एक एक स्टेप जब चला जाएगा तब जो है चीन को लगेगा कि हम भारत के साथ जो चीज़ें कर रहे हैं उसको हमें रोकना चाहिए। ऐसे भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत की जो अखंडता है, भारत की जो संप्रभुता है, वो चीज़ें सुरक्षित हों। तो ये एक बड़ा फैसला हम जरूर कह सकते हैं। अब देखना होगा कि इसके बाद चीन की सरकार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और तब उसके बाद हो सकता है कि बीच का एक रास्ता निकले। लेकिन हम इसमें एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो फैसला लिया है एक बड़ा फैसला है, और इससे एक बार अब चीन को सोचना जरूर पड़ेगा कि भारत अब अपनी रणनीति बना चुका है। देखिए, नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है, वो आंख दिखा रहा है। अब समझिए कि चीन ने किस तरह से हमारे पड़ोसी देशों को भी डाइवर्ट कर रहा है। तो सरकार को एक कड़ा कदम जो है जरूर उठाना चाहिए, और उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। अब इसके इम्पैक्ट जो है जरूर इंटरनेशनल लेवल में भी पड़ेंगे। हो सकता है अन्य और कई देश होंगे जो इन चीज़ों को बैन करेगा, क्योंकि ये तो साफ तौर पे ये सब कोई जानता है कि जो चीज़ें जो ऐप है उसका जो है चीन जरूर मिसयूज कर सकता है। हमारा पूरा डाटा जो है उसका वो मिसयूज कर सकता है। तो इन चीजों को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं। बिल्कुल अंजनी, बड़ा फैसला है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से सहयोगी कुंदन भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। कुंदन, देखिए 3 लाख करोड़ का ये द्विपक्षीय जो व्यापार होता है भारत और चीन के बीच, ये ऐप जब बैन किए गए हैं तो अब इन ऐप के जरिए जो कारोबार हो रहा था लाखों करोड़ों का, अब ये इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत बड़ा झटका चीन को लगने वाला है।
जी, मैं आरती आपको बता दूं कि ये 59 ऐप्स में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित ऐप्स था वो टिकटॉक था। और भारत के युवाओं के हाथों में और अभी जो लॉकडाउन के दरमियान इसकी जो रेट भी है बहुत बढ़ गई थी, जी। क्योंकि बंद कमरों में लोग टिकटॉक ही बनाया करते थे। और जिस तरह एक्ट 2000 के तहत इस पे बैन किया, क्योंकि पिछले दिनों लद्दाख में जो हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, तो सुरक्षा एजेंसियों ने भारत सरकार से ये अपील की थी कि कम से कम चीन के जितनी भी ऐप्स है उस पर बैन लगाया जाए और लोगों को, भारत के लोगों को बतलाया जाए कि अगर जब तक बैन नहीं लगेगा तब तक चीन जो है जिस तरह हमारे बॉर्डर पे जिस तरह का वो कदम उठा रहे हैं वो उठाना बहुत मुश्किल है। और ये जो कदम है उसके बाद से चीन जरूर सोचने पे मजबूर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। उनके जितने भी ऐप्स हैं चीन के, और भारत में खासकर भारत के युवाओं के हाथों में जो भी मोबाइल है, सेल फोन है, उसमें टिकटॉक जो है सबसे फेमस है। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं उनके चीन के जो बहुत फेमस हुए हैं। तो कम से कम इस ऐप ये बैन लगाने के बाद चीन को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि चीन ने जिस तरह से हमारे 20 सैनिकों पे हमला किया और शहीद हुए, उसके बाद से भारत सरकार जो है कदम उठा रही थी। हालांकि आज एक बैठक भी होने जा रहा है इसी को लेकर, और 2 बैठक पहले भी हो चुकी है और इस बार जो है भारत सरकार ने यह बैठक बुलवाई है। तो अब नतीजा देखना यह है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि सरकार की ये कदम जो है ये सराहनीय है और लोग भी, युवाओं भी, भारत के लोग भी जो है इस कदम को जो है सही मान रहे हैं। जी आरती, चलिए, कदम सही मान रहे हैं और वाकई अब ये एक तरह की डिजिटल स्ट्राइक है सरकार की तरफ से, क्योंकि अब जो विवाद है उस विवाद को सुलझाने की तो कोशिश चल ही रही है, साथ ही ये विरोध पूरे देश भर में था कि चीन को किस तरह से झटका दिया जाए, और ये एक पहल सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि सीमा पर भी सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन ये एक डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से चीन को। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जारी है हमारी चर्चा कि चीनी ऐप जो बैन किए गए हैं, 59 चीनी ऐप। और सबसे खास बात यह है कि मोस्ट पॉपुलर ऐप टिकटॉक जो इंडियन यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर है, उस पर भी बैन लगाया गया है। इसकी खास बात बताएं कि पिछले साल अगर इसका कारोबार देखें तो 1200 करोड़ के आसपास इसका कारोबार रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी कमाई हो रही थी। और इसके साथ साथ जो 59 ऐप बैन किए गए हैं उनमें भी कई ऐसे ऐप हैं जिनकी कमाई करोड़ों में थी। और अब ये डिजिटल स्ट्राइक की गई है, क्योंकि एलएसी पर जिस तरह से विवाद हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि आर्थिक मोर्चे पर किस तरह झटका दिया जाए। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, अंजनी हैं, प्रभात हैं और कुंदन जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए, ये एक कोशिश है भारत सरकार की कि किस तरह से एक झटका दिया जाए, उसे बताया जाए कि अगर आप बेवजह एलएसी पर तनाव क्रिएट करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास भी वो स्ट्रेंथ है कि हम आपको दूसरे मोर्चे पर झटका दे सकते हैं। और इसी को लेकर इस तरह की कवायद अब भारत सरकार ने शुरू की है। हाँ, देखिए, ये जो रणनीति है भारत सरकार की, एक बड़ी रणनीति हम कह सकते हैं आरती। देखिए, देश की जो अखंडता है, देश की संप्रभुता है, तो इसको लेकर सब लोग एक हैं, क्योंकि भारत की सीमा के अंदर या हमारी सीमा के पास चीन क्यों इस तरह का लगातार बदमाशी कर रहा है। देखिए, चीन का जो इतिहास रहा है 62 से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो ये कभी भी भारत के हित में या भारत के फेवर में कभी नहीं रहा है। हर बार जो है अपनी दखल अंदाजी पेश करता रहता है। तो ऐसे देश को जवाब देना चाहिए, और इसी जवाब देने के क्रम में हम कह सकते हैं सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो कदम बढ़ाया है, एक बार चीन की जो आर्थिक पॉलिसी है, चीन की जो आर्थिक नीति है, उस पे एक बड़ा ब्लॉक हम जरूर मान सकते हैं, क्योंकि भारत सबसे बड़ा यूजर्स रहा है इन तमाम ऐप्स का। और आप समझिए टिकटॉक से किस तरह से वो कमाई कर रहे थे। तो ये आर्थिक नुकसान जब किसी कंट्री को पहुंचता है तो एक बार तमाम चीज़ें रुक जाती हैं और ये सोचने को विवश होता है कि हम जो कर रहे हैं उसको हम कैसे बंद करें। चलिए, ये पहला कदम है, हम बार बार कह रहे हैं। प्रभात, देखिए, जिस तरह से बता रहे हैं अंजनी, और ये सबको पता है कि न सिर्फ टिकटॉक बल्कि जो 59 ऐप बैन किए गए उसमें काफी पॉपुलर दूसरे ऐप्स भी हैं जो भारत में खासे लोकप्रिय थे, लोग यूज कर रहे थे, उसका धड़ल्ले से यूज हो रहा था और काफी पॉपुलर जिनकी बात कही जा रही है, टिकटॉक के अलावा भी हैं।
लेकिन इन सब के बीच जो एक तर्क दिया गया है कि देश की अखंडता को खतरा, सुरक्षा को खतरा, निजता को खतरा है इन ऐप से, तो मुख्यमंत्री की ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है इस मामले में कि अगर ऐसा था तो इस फैसले को लेने में सरकार ने देरी कर दी, केंद्र सरकार ने। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। देखिए सरकार बहुत सारी चीज़ों में फैसला ली थी, आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने बैन करने का बहुत सारा निर्णय भी लिया था, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा कमाई होती थी। अगर हम एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो टिकटॉक के करीब करीब 11 करोड़ यूज़र है पूरे भारत में, यूसी बोरोज के 13 करोड़ और शेयर इट के 10 करोड़ यूज़र है। आप समझ सकते हैं कि कितनी रुपए की कमाई होती थी। सरकार को इससे पहले ही कदम उठाने चाहिए थे और इसे बैन करना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम ये कहें तो जो आर्थिक मोर्चे पर तो कमजोर हो रहा है, साथ ही साथ जो ये ऐप के माध्यम से ये भी बातें सामने आ रही थी कि भारत की बहुत सारे चीज को हैक करने की भी प्रोग्राम की जा रही थी चाइना के द्वारा। तो कहीं ना हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा बड़ा फैसला है और अच्छा फैसला है और लोग इसको सराह भी रहे हैं, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन हो या युवा हो, जिस तरीके से चीन ने भारत के साथ में ये घटना किया है और धोखे से वार करके ये घटना की है, तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो जो रोजगार दे रहे हैं या फिर उद्यमी है, उनमें काफी रोष था। और कहीं ना कहीं हम कहें तो रोजगार जो उद्यमी है चाहे युवा है वो खुश तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चोट पड़ेगा तो आर्थिक मोर्चों से युद्ध करना बहुत बड़ी बात नहीं होती आरती, लेकिन जब आर्थिक चोट पड़ेगा तो निश्चित है चीन को कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा प्रभात, कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाश लाता है, तो इसलिए एक पक्ष, और भारत हमेशा से शांति दूत रहा है, भारत हमेशा से दूसरे देशों के साथ शांति व्यवस्था स्थापित करने में विश्वास करता आया है और ये मौके दर मौके ये भारत ने दिखाया भी है, और इसलिए शायद एक दूसरी तैयारी है अपने दुश्मन को मात देने की। कुंदन, बहुत कम वक्त है लेकिन बहुत अहम सवाल है, जिन 59 ऐप को बैन किया गया है उसके अलावे भी कई ऐप हैं जो हमारी जिंदगी में शामिल हो चुके हैं, जिनसे हम निकल नहीं सकते। कई ऐप ऐसे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती हैं और उन ऐप्स की चीनी कंपनियों के साथ टाई अप है, और चीनी कंपनियां जिनके साथ टाई अप की हैं ये कहा जा रहा है कि वहां पर आपके सारे डिटेल्स, आपके जो भी पर्सनल डेटा हैं वो उनके पास होते हैं। तो ऐसे में खतरा उन ऐप से भी है जिन ऐप की चीनी कंपनियों के साथ टाई अप है। आरती, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के यूथ ही नहीं, और भी लोग जितने भी डिजिटल मोबाइल से जो कांटेक्ट है, सारे लोग जितने भी ऐप्स है यूज करते हैं और इससे जो है पड़ोसी देश को फायदा भी हो रहा है और इकोनॉमिकल, अगर ये ऐप्स बंद होता है तो उनके इकोनॉमिकल चोट पहुंचेगी, क्योंकि युद्ध जो है वो कोई अंजाम तक नहीं ले जा सकता है। और हमारे हिंदुस्तान में भारत जो है वो कभी भी युद्ध नहीं चाहती है अपने पड़ोसी देशों से, तो कम से कम ये ऐप्स अगर बैन लग जाएगा, क्योंकि ये इस ऐप्स के द्वारा हम जो है सारा हैक हो रहा है हमारा। आप अभी बीच बीच में भी आप सुनते होंगे कि फेसबुक हो चाहे कुछ भी हैक हो जा रहा है, तो ये सारा ऐप्स, क्योंकि ऐप्स में आप टोटल डिटेल्स दे रहे हैं, आप अपना सारा प्रोफेशनल डिटेल्स भी चला जा रहा है, तो जिसके कारण जो है लोगों के बीच में दुश्मनों के बॉर्डर में जितने भी दुश्मन है उनके बीच में जो है सारा आपका जो है डिजिटल आपका जो जितना भी डिटेल्स है वो चला जा रहा है, सर्कुलर सारे लोगों के बीच में हो जाता है। तो इस पे बैन लगाना जरूरी है और ये कदम सरकार को बहुत पहले उठानी चाहिए था, क्योंकि युद्ध जो है कभी भी युद्ध से कुछ नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमिकल अगर चोट पहुंचाएंगे आप तो वो जरूर देश जो है संभलेगा, और हमें आशा है कि आज की बैठक में जरूर कोई इस तरह का निष्कर्ष निकलेगा, कम से कम ये जो युद्ध जो चल रहा है उस पर बैन लगाया जाए। बिल्कुल, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं लोकल पर वोकल, अब इन ऐप की जब सच्चाई सामने आ रही है, जब बातें सामने आ रही है और अब जब बैन किया गया तो लोगों को भी ये समझ आएगा कि आखिर क्यों इन ऐप्स पर बैन लगाए गए हैं और क्यों इन ऐप से आपकी निजता को, आपकी सुरक्षा को खतरा है, देश की अखंडता को खतरा है। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए अंजनी, प्रभात और कुंदन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया है भारत सरकार ने, और टिकटॉक समेत, टिकटॉक इसलिए क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर ऐप है इंडियन यूजर्स के बीच, तो टिकटॉक समेत 59 ऐप बैन कर दिए गए हैं। एक कोशिश की गई है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को बड़ा झटका दिया जाए। खबर खास में इतना ही। नमस्कार।